वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो स्क्रीन ऊपर आपण देखि पड़ुथिबे क्लास 10th रो फिजिकल साइंस रो षष्ठ अध्याय आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। इटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आसीबो। एथिरु बहुत सारा क्वेश्चंस आपण लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर रो पाइबे। बहुत सारा क्वेश्चंस आ परर जो दी तीनटा चैप्टर अछि फिजिकल साइंस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आलोक प्रतिफलन प्रतिसरण चक्षु आपणकर विद्युत एगुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहिबा। एथरु बहुत सारा क्वेश्चंस आसीबो। तो निश्चित भाव में वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। आपनको मु एमसीक्यू कहबा सहित इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस गुड़ाक मध्य आपण मानक सहित शेयर करिवि। को गुड़ाक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को गुड़ाक प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चंस आस्थिला आउ फ्रिक्वेंटली को गुड़ाक क्वेश्चंस आसुची 5 वर्ष धरिकी से गुड़ाक आपण मानक सहित शेयर करिवि। कहबा को चाहिबी कि माराथन 1 और माराथन 2 दीटा जाक ऑलरेडी अपलोड हो सारी। माराथन 1 रे चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड हो चैप्टर 3 4 5 आपण माराथन 2 रे अपलोड हो। देन ये चैप्टर गुड़ाक मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक पई नै कि आसीबी। तो जो माने देखि नांती प्रथमे जाई कि देखि रखंतु। आपनको निश्चिंत भाव में मु कहबी कि सेथुरु सिलेक्टेड मु जहाँ भी क्वेश्चंस गुड़ाक देछि से गुड़ाक आपनको एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो। तो चलतु डेर नक स्टार्ट करना आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण जो गुड़ाक इम्पोर्टेंट केवल से गुड़ाक ही मुझे सहित शेयर करी। तो आलोक कौ केमिति किपरि गति करे यहाँ गोटे 1 मार्क क्वेश्चन। आलोक सरल रेखार गति करए जो गुड़ाक इम्पोर्टेंट केवल से ही मुझे शेयर करी। कारण बुक पढ़ाई आम पाखे आ समय ना जानिछ कि जो गुड़ाक देउची से गुड़ाक भल भाव में देखंतु। जदि गोटे अति क्षुद्र अस्वस्थ वस्तु आलोकर गति पथरे रही जाए तेबे सरल रेखार गति करुवा आलोक सही क्षुद्र वस्तु पाखरे कौन हो जाए ना बंकई जाए थाए। यहाकू आलोकर विकिरणन कहुए। ये क्वेश्चनटा आसीबो जदि अस्वस्थ वस्तु पाखरे आलोक बंकई जाउची ताहले ताको आमे कोन कहबा ताको विकिरणन बा डिफ्रैक्शन बोली कहुआ जाई थाए। तो तेणु विकिरणन परिघटना को बुझाई आलोक को एक तरंग बोली मध्य कल्पना कराए। तेणु विकिरणन परिघटना बुझाई आलोक को कौन कहुए आलोक को तरंग सहित मध्य कंपेयर करा जाई थाए। तेणु आलोक केवल तरंग नुहे कि केवल कणिका नुहे आलोक तरंग कणिका उभयर गुण प्रदर्शन करिथाए। यहाकू आलोकर द्वैत प्रकृति ड्युअल नेचर ऑफ लाइट बोली कहुए। एटा मन रखिबे आलोक को कौन कहुए ड्युअल नेचर ऑफ लाइट। कारण आलोक तरंग आउ कणिका उभयर गुण को प्रदर्शन करिथाए। जेमति कि मु कहूची आपनको केवल इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आपणकर सबु वर्ष क्वेश्चंस आसी 2 मार्किया किंबा 3 मार्किया एटा आसीबो। आलोकर प्रतिफलनर नियम गुड़िक लेख। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चिकण पृष्ठ उपरे आलोक पड़िले तार अधिकांश भाग प्रतिफलित होता है। तेणु आलोकर नियम गुड़ी को भल भाव में जाना निहाती जरूरी। कौन ये 2टा पॉइंट को पिले भल भाव में घोषी रख। यहाँ क्वेश्चंस आपणकर पड़ी कौन ना आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान होता है। आप देखिए चित्रटा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दीटाक कौन होता है ना सेम होता है। आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान होता है। आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित लंब गोटे समतल रही था। ये 2टा पॉइंट को भल भाव में मन रखिए 2 मार्क आसीबो। देन तापर आपणकर क्वेश्चंस आसीबो समतल दर्पण रे प्रतिबिंबर प्रकृति और गुण लेख। एटा समतल दर्पण पई 3 मार्किया किंबा 4 मार्किया क्वेश्चन सियोर शॉट। समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होइथिबा प्रतिबिंब सर्वदा कौन होता है सर्वदा आभासी और सड़ख होता है। समतल दर्पण रे प्रतिबिंब सब बेले कौन होता है सर्वदा आभासी होता है आउ सड़ख होता है स्ट्रेट एंड वर्चुअल। तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ यही प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान होता है। आप मिरर सामने छिड़ा होते देखिए आपड़ जमती देखा मिरर पछपटे सेतिकी ही आपणकर शरीर आकार सेतिकी ही देखा दो। कारण से गोटे समतल आपणकर समतल मिररटा। सेमिति समतल दर्पण सम्मुख रे वस्तु जेतिकी दूर रे थाए तार प्रतिबिंब दर्पणर पछपटे सेतिकी दूर रे रही है। आपण मिरर रे छिड़ा होइकी जिनस गुड़ाक आपण प्रैक्टिकल देखि भी पारिबे। आपण जेतिकी दूर को जाउथिबे मिरर पछपटे सेतिकी दूर को जाउथबो। कारण सेटा होची गोटे समतल दर्पण। आउ कोन नाई प्रतिबिंबर पार्श्व उल्टा होता है। आपण बाँ हाथ टेकुथिबे डाहाण हाथ देखा जाउथिबो। तो एई टाइप रो
तो ये 4टा पॉइंट को भल भाव मन रखिए। यहाँ हूँ समतल दर्पणर प्रतिबिंबर प्रकृति आ गुण, यहाँ आसी क्वेश्चंस। देन तापरे वर्तुलाकार दर्पण आपंक इम्पोर्टाट स्फेरिकल मिरर, जोटा कि दुईटा रोचे, गोटे हूँ कनकेव मिरर आ गोटे हूँ कन्वेक्स मिरर, गोटे हूँ अवतल दर्पण आ गोटे हूँ आपणकर उत्तल दर्पण। तेणु वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भितर आड़क किंबा बाहर आड़क वक्र हो पारे। जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भितर आड़क वक्र होता है ताहाकू अवतल दर्पण कहुए। जोटा भितर पटकू बंकई ताहाकू अवतल दर्पण कहुए। अवतल दर्पणर वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गोलकर केन्द्र आड़क रही है, तो ताकू कहुए। जोटा भितर पटकू बंका होगी थाए ताकू अवतल दर्पण कहुए। ए चित्रटा ए टाइप थी। यहाँ हूँ आपणकर अवतल दर्पण बा कनकेव मिरर। सेमिति सेम जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़क वक्र होइकी रही है ताकू उत्तल दर्पण कहुए। उत्तल दर्पणर वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गोलकर केन्द्रर विपरीत दिगरे होता है। एमती टाइप थी देखिए। यहाँ हूँ आपणकर उत्तल दर्पण बा कन्वेक्स मिरर। यहाँ उत्तल, यहाँ अवतल। तो चित्र भी देखी था मन रही। तो चित्रटी देखिपे अवतल दर्पणर आ उत्तल दर्पणर। तो मोस्ट इम्पोर्टाट ये जो टर्म गुड़ाक रही आपन को 1 मार्क क्वेश्चंस आसीबो। तो पोल कोटा को कहुए। वर्तुलाकार दर्पणर वक्र प्रतिफलन पृष्ठर मध्य बिंदु को पोल कहुए। यह दर्पणर पृष्ठ उपर थाए। यह साधारणतः पी अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाय थाए। आपणकर जो दर्पण थाए, दर्पणर पॉइंटा जोटा मझीटा ताकू पोल बोली कहा जाय थाए। देन वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ गोलक पृष्ठर एक अंश होता है। कारण जदि यहाँ आम गोल करवा वर्तुलाकार दर्पण के नौचे एति नौचे, तेणु गोलकर गोटे अंश हम ना सेटा सॉरी। तो वर्तुलाकार दर्पण जो गोलकर अंश होता है सही गोलक केन्द्र को वर्तुलाकार दर्पणर वक्रता केन्द्र बोली कहा जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोली कहा जाय थाए। यह को साधारणतः सी अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाय थाए। जमती कि मुझे कहली एटा जदि गोटे वर्तुलाकार दर्पण हुए, आउ थरे कर नौची। एटा जदि वर्तुलाकार दर्पण हुए, आमे एठी जदि गोटे ऑब्जेक्ट रखिचंती, एटा बी एटा ए, एथिरु जो इंसिडेंटा जाउ जो देखि परथुबे। तो मझीटा जोटा होची एटा पी, आर मझी अंश जोटा देखुचंती एटा होची आपनकर सी। तो से कथा से कहूची कि वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ गोलक पृष्ठर एक अंश अटे। वर्तुलाकार दर्पण जो गोलकर अंश होता है सही गोलकर केन्द्र को वर्तुलाकार दर्पणर वक्रता केन्द्र कहुए। यह को साधारणतः सी अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए। मन रखे जे वक्रता केन्द्र वर्तुल दर्पण उपरे न थाए, यह दर्पणर बाहरे थाए। देखले ना बाहर थिला, तेणु वक्रता केन्द्र वर्तुल दर्पणर अंश नुहे। मन रखु वक्रता केन्द्र बा सेंटर ऑफ कर्वेचरटा आपणकर वर्तुल दर्पणर अंश नुहे। अवतल दर्पण क्षेत्र में वक्रता केन्द्र दर्पण बाहर प्रतिफलन पृष्ठर सम्मुखरे थाए। मात्र उत्तल दर्पण क्षेत्र में वक्रता केन्द्र दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर पछ आड़क थाए। आपणकर अवतल दर्पण रे तार सामना पटे थाए सेंटर ऑफ कर्वेचरटा। आपणकर उत्तल दर्पण रे, एटा उत्तल दर्पण हेले तार पछपटे थाए सेंटर ऑफ कर्वेचरटा। तापरे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कह जाए जानले, पोल क्या कह जाए जानले। देन वर्तुलाकार दर्पण जो गोलकर अंश होता है सही गोलकर व्यासार्ध को वर्तुलाकार दर्पणर वक्रता व्यासार्ध बा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली कह जाए। यह को आर अक्षर द्वारा डिनोट करा जाए। तो वर्तुलाकार दर्पण जो गोलकर अंश होता है सही गोलकर व्यासार्ध को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कह जाए। पोल वक्रता केन्द्र सी मध्य थिबा दूरता पी सी दर्पणर वक्रता व्यासार्ध अटे। जो सररेखार वर्तुलाकार दर्पणर पोल और वक्रता केन्द्र को जोग करे ताहाकू दर्पणर प्रमुख बा मुख्य अक्ष बा प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहा जाए। वर्तुलाकार दर्पणर प्रमुख अक्ष पोल उपर दर्पणर पृष्ठ प्रति अभिलंब होता है। मुझे आपको कहला एटा जदि गोटे
वर्तुलाकार दर्पणर अंश होता है। एठी आपणकर पी थाए, एटा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, एटा हूँ आपणकर सी टू पी एठू जी दूर रहा एटा हूँ आपणकर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एटा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन तापर आपणकर इम्पोर्टेंट रही नेक्स्ट चित्र देखने तो ये देखिपे दुईटा चित्र रही अवतल दर्पणर आ उत्तल दर्पणर। तो ये पी रहा, ये सी रहा अवतल दर्पणर। तो यहाँ हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, एठू एतिक दूरता को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह जाए। तापर ये जो रिफ्लेक्ट होगी जाऊँगी जो गोटे मिड पॉइंट जोटा को मिट कर फोकस बोली कह जाए। तो ये लिखाई प्रतिफलित रश्मि गुड़ी को लक्ष्य कर सेगुड़िक मुख्य अक्ष उपर गोटे बिंदु में मिलित होती परस्पर को मध्य छेद कर बिंदु को अवतल दर्पणर प्रमुख फोकस बोली कह जाए। उत्तल दर्पण हो कि अवतल दर्पण हो कौन कह जाए ना फोकस बोली कह जाए। फोकस को एफ द्वारा डिनोट करा जाए। उभय चित्र में मुख्य फोकस एफ अक्षर द्वारा सूचित होता है। वर्तुलाकार दर्पण में पोल आउ फोकस दूरता मध्य दूरता को फोकस दूरता फोकाल लेंथ बोली कह जाए। स्मॉल एफ द्वारा डिनोट करा जाए। पोल आपड़ देखिपे पोल कौटी अच्छी पोल पोल आउ फोकस भितर जो डिस्टेंसटा रहा फोकाल लेंथ कह जाए। आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर आउ पी भितर जो डिस्टेंस रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर कह जाए। तो ये तार अधा हूँ देखिपे टोटाल रेडियस ऑफ कर्वेचर को आम जब दी भाग करदे ताहले एठू एतिक हूँ फोकाल लेंथ, एठू एतिक हूँ फोकाल लेंथ, एटा हूँ स्मॉल एफ, एटा हूँ स्मॉल एफ। तो 2f इक्वल टू बराबर आम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहि परिबा। तो सही जिनसटा ये लिखी r इक्वल टू 2f। ये फर्मूलाटा भी मन रखिए r इक्वल टू 2f। नेक्स्ट ये जो टेबुलटा देखुंत पिले ना ये टेबुलटा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट, एथर बहुत सारा क्वेश्चंस आसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये टेबुलटा को पूरा भल भाव समस्ते मन रखिए। 6टा पोजिशन देती, 6टा पोजिशन प्रतिबिंबर स्थिति कौन हम, प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार तुलन में केमती हम, प्रतिबिंबर प्रकृति केमती हम, यहाँ सियोर पड़ो आपंकर 2 मार्क सियोर आसो। जदि पढ़ी पारे भी लंग क्वेश्चन भी पलि आसो, किसी असुविधा ना, 4 मार्किया भी आसीपर किंतु निश्चिंत पड़ो। अवतल दर्पणर यहाँ उत्तल दर्पणर भी रही अवतल दर्पणर भी रही। तो बुक बाहर करके भल भाव पढ़ी रखु, घोषिकी मन रखी दिंतु। जदि अनंत दूर में वस्तु थाए ताहले प्रतिबिंब कौटी पड़ो, ताहले फोकस एफ ठारे पड़ी थाए। तार प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार तुलन में केमती होता है, अत्यंत क्षुद्र और बिंदु सम होता है। प्रतिबिंबर प्रकृति केमती होता है, वास्तव आउ ओल्टा होता है। जदि सी ठारू दूर रे थाए, जदि अनंत दूरतार थिला, तो जदि वस्तु अनंत दूरतार थिबो ताहले प्रतिबिंबर स्थिति केमती थिबो, फोकस एफ ठारे पड़िबो। जदि सी ठारू दूर रे थिबो ताहले कोठी पड़िबो, एफ आउ सी मध्य रे पड़िबो। प्रतिबिंबर आकार केमती हबो, क्षुद्र रहिबो, ये मध्य वास्तव आउ ओल्टा रहिबो। सी ठारे थिले सी ठारे ही पड़िबो, समान आकार वास्तव आउ ओल्टा। सी और एफ मध्य रे थिले सी परे पड़िबो, परिवर्धित हबो एवं वास्तव ओल्टा। एफ ठारे थिले अनंत दूर रे आपणकर प्रतिबिंब पड़िबो, बहुत वर्धित रहिबो आउ वास्तव आउ ओल्टा। जदि पी आउ एफ मध्य रे रहिला ताहले दर्पणर पछपटे पड़िबो, परिवर्धित आकार रहिबो आउ आभासी आउ सड़ख हबो, जेमति कि समतल दर्पण टाइप रो। टेबुलटा को भल भाव मन रखिए, निश्चित भाव एग्जाम रे आसीबो। एटा हूँ आपणकर लंग क्वेश्चन। रश्मि चित्र साहाय्य वर्तुल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंबर परिप्रकाशकर यहाँ लंग क्वेश्चन आसो। ये 3टा पॉइंट अच्छी, तो देखिपे यही पॉइंट गुड़ा को लिखे आ गोटे गोटे चित्र करेंगे। ये क्वेश्चनटा को भल भाव घोषदेवे, यहाँ इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चनटा। मुख्य अक्ष सहित समांतर थिबा गोटे रश्मि अवतल दर्पण उपर आपतित हेले प्रतिफलित रश्मि दर्पणर प्रमुख फोकस बिंदु देकी गति करथाए। जदि दर्पण उत्तल होता है ताले फोकस बिंदु ठारू अपसारित होला परे जना पड़थाए। तो लिखिबे डेफिनेशनटा और तार चित्र करेंगे। सबू गुड़ाक एमती 3टा पॉइंट रही। तो देखिपे तो 3टा पॉइंट रही, 3टा पॉइंट को लिखिबे। 4टा पॉइंट टोटाल 4टा पॉइंट अच्छी आ तार चित्र, यहाँ को भल भाव मन रखिए। यहाँ लंग क्वेश्चन आसो।
देन तापर अवतल दर्पण गुड़िकर व्यवहार आपणकर 3 मार्किया क्वेश्चंसटा अवतल दर्पणर व्यवहार 3 मार्किया क्वेश्चंस आसीबो कोउथिरे अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए टॉर्च संधानी आलोक एवं जानवाहन गुड़िकर शीर्ष आलोक शक्तिशाली समांतर आलोक गुच्छ पाइबा अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए। तो कनकेव लेंस अवतल दर्पण को जगह व्यवहार करा जाए टॉर्च सर्च लाइट आउ हेडलाइट गाड़ी जो हेडलाइट थाए से व्यवहार करा जाए। आपण जो दाढ़ी काटुथे जो दाढ़ी काटिला बेले मुहर बड़ प्रतिबिंब देखिया जो सेलून दुकान रे से गुड़ाक से अवतल दर्पण ही व्यवहार करा जाए कारण मुहटा बड़ देखा तो से अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए। दंत चिकित्सक माने रोगीर दांतर बड़ प्रतिबिंब देखिया अवतल दर्पण व्यवहार करती। सौर चूल्हे सूर्यालोक को केन्द्रीभूत कराई ताप सृष्टि करने अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए। तो देखो केते टॉर्च बा संधानी आलोक बा हेडलाइट यूज करा जाए। दाढ़ी काटला बेले प्रतिबिंब को बड़ करके देखिया सेलून दुकान व्यवहार करा जाए। दंत चिकित्सक माने दांतर बड़ प्रतिबिंब देखिया व्यवहार करथांती। सौर चूल्हे सूर्यालोक को केन्द्रीभूत करने आपणकर अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए। तापर आसला उत्तल दर्पणर प्रतिबिंब गठन ताकू मध्य भल भाव देखिए। देन तापरे देखि पारथुवे उत्तल दर्पणर ये टेबुलटा भी भल बहुत इंपोर्टेंट। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो टेबुल देछि तार माने प्रतिबिंबर अवस्थिति कोठी रहइबो प्रतिबिंबर आकार कौन हम प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हम यही दुईटा जिनस को भल भाव मन रखिए। तो अनंत दूरतार जदि आपणकर उत्तल दर्पण वस्तु जदि अनंत दूरतार थिबो ताहले आपणकर प्रतिबिंबर अवस्थिति कोठी रहइबो दर्पणर पछपटे फोकस बिंदु एफ ठारे रहिबो। प्रतिबिंबर आकार कौन हम अत्यंत क्षुद्र और बिंदु सम हम एवं प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हम आभासी आउ सड़ख। सेमिति अनंत बिंदु बा पोल पी मध्य जदि रहिबो ताहले सेटा मध्य आपणकर दर्पणर पछपटे पी ओ एफ मध्य प्रतिबिंब पड़िबो। प्रतिबिंब क्षुद्र रहिबो आभासी आउ सड़ख हेबो। सेमती जेमती आमे अवतल दर्पणर व्यवहार पड़िले उत्तल दर्पणर व्यवहार मध्य बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस आसीबो। उत्तल दर्पण गुड़िकर व्यवहार कौन जान गुड़िकर उत्तल दर्पण साधारणतः पछ पाख देखिया व्यवहार करा जाए। आपण जेतेबेले देखिथिबे पछ साइड रो को गाड़ी आछी कोन देखिया बोली आपण ड्राइवर सामने रे लागि थाए तो सेटा को रियर व्यू देखिया बोली आपणकर उत्तल दर्पण व्यवहार करा जाए। यही दर्पण गुड़िक जानर सामना पटे गोटे कड़ को लगी थाए। यह द्वारा गाड़ी चालक तार पछरु आसुଥିବା अन्य जान गुड़ी को देखिबारे साहाय्य करथाए। पछपाख देखिया पई उत्तल दर्पण को अग्राधिकार दिया जायछि कारण यही दर्पण रे वस्तु गुड़िकर सर्वदा सड़ख प्रतिबिंब देखि हुए किंतु प्रतिबिंबर आकार कौन होता है ना छोट होता है। आकारटा छोट देखा जाए किंतु सड़ख प्रतिबिंब देखि हुए। गोटे समतल दर्पण रे जेतिकी क्षेत्रर प्रतिबिंब देखि हुए ताहा अपेक्षा अधिक क्षेत्रर प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण जान चालक को देखाइबारे सक्षम होता है। तो समतल दर्पण आपणकर गाड़ी रे पछपाख देखिबा पई बोली यूज होता है आपणकर उत्तल दर्पण। तापर आपणकर आसिला वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पई प्रचलित संकेत प्रथा एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट। एटा लॉन्ग क्वेश्चन टा पिले एटा को भल भाबरे आपण घोषि नेबे देखि परथे 5टा पॉइंट अछि ए कथाटी कहूची देखि परथिबे एटा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टा एटा को भल भाबरे घोषि नेबे 5 मार्किया क्वेश्चंस आसीबो आपणकर। तो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन संपर्क में आलोचना कले आम साधारण भाव में आदृत संकेत प्रथा समूह को अनुसरण करवा कौन कौन नूतन कार्टेशियन संकेत प्रथा जहाँ कहुए यही प्रथा अनुसार दर्पणर पोल को मूल बिंदु बोली ओरिजिन बोली नि जाए। दर्पणर प्रमुख अक्ष को निर्देशित पद्धति कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष रूपे नि जाए। तो ये 5टा पॉइंट को भल भाव में घोषिक मन रखिए आप बुक देखि थे। वस्तु को सर्वदा दर्पणर बाम पार्श्व रखा जाए थाए। एपरी करिवार कारण है वस्तुर सब आलोक रश्मि बाम दिगरु डाहाण दिग को गति करी दर्पण उपरे पड़िबो। फर्स्ट पॉइंट वस्तु को बाम पाखरे रखा जिवो। सेकेंड पॉइंट प्रमुख अक्ष सहित समांतर रहिथिबा दूरता गुड़ी को दर्पणर पोल ठारू को मपा जाय था। दर्पणर पोल ठारू ही मपा जाए। तापरे जो दूरता को मूल बिंदु डाहाण आड़ को प्लस अक्ष दिगरे मपा जाए
ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଓ ମୂଳ ଦିଗରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ମାଇନସ୍ ଅକ୍ଷ ଦିଗରେ ମପାଯାଏ। ବାମ ଆଡ଼କୁ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣକୁ ପ୍ଲସ୍। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ଉପର ଆଡ଼କୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଟେଜୀୟ ସମତଳ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଝିଟାକୁ ଅରିଜିନ୍ ନିଆଯାଏ। ଏପଟେ 1 2 3 ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନିଆଯାଏ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଟାକୁ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଟାକୁ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏପଟକୁ ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍, ଏପଟକୁ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍। ଉପରକୁ ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍। ଉପରକୁ ପଜିଟିଭ୍, ତଳକୁ ନେଗେଟିଭ୍। ଏଟା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସେତିକି ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ନେଗେଟିଭ୍, ଉପରକୁ ପଜିଟିଭ୍, ତଳକୁ ନେଗେଟିଭ୍। ତାପରେ ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର, ମିରର ଫର୍ମୁଲା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିରର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चंस पड़ो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम गोटे दीटा आसीबो। तो मिरर फॉर्मूला को मन रखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v होची आपणकर प्रतिबिंबर दूरता, u होची आपणकर ऑब्जेक्टर दूरता, वस्तुर दूरता को u निया जाए, प्रतिबिंबर दूरता को v निया जाए, और f होची आपणकर फोकल लेंथ। फॉर्मूला मन रखिए मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दे देथिबो दीटा v दे देथिबो, u दे देथिबो, f पचारिबो, तो क्वेश्चंस आसीबो। तापर आपनकर मैग्निफिकेशन 3 मार्किया क्वेश्चंस किंबा लॉन्ग क्वेश्चंस आसीबो। मैग्निफिकेशन आ आपनकर दर्पण। मैग्निफिकेशन कहा कहबा, वर्तुळाकार दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि होइथिला बेले वस्तुर आकार तुलन में प्रतिबिंब केते परिमाण रे वर्धित होइछि ताकू वर्तुळाकार दर्पण द्वारा सृष्टि होइथिबा परिवर्धन कह जाय। माने वस्तु तुलन में प्रतिबिंब जो सृष्टि होइछि तार आकार केते वर्धित होइछि सेटा जानिबा पई बोली मैग्निफिकेशन को यूज करा जाय। हार को प्रतिबिंबर उच्चता और वस्तुर उच्चतार अनुपात द्वारा प्रकाश करा जाय थाए। साधारणतः एम अक्षर को परिवर्धन संकेत रूपे निया जाय थाए। जदि वस्तुर उच्चता h एवं प्रतिबिंबर उच्चता h डैश हुए, तबे वर्तुळाकार दर्पण द्वारा सृष्टि होइथिबा परिवर्धन होउछि m इज इक्वल टू प्रतिबिंबर उच्चता बाय वस्तुर उच्चता। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू प्रतिबिंबर उच्चता, प्रथमे प्रतिबिंबर उच्चता रहइबो h डैश, तापर आपणकर वस्तुर उच्चता रहइबो h। फॉर्मूला मन रखिबे मैग्निफिकेशन रो h डैश बाय h। h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। v होची प्रतिबिंबर उच्चता, सॉरी प्रतिबिंबर दूरता, और u होची आपणकर ऑब्जेक्टर दूरता। देखि पारुथिबे क्वेश्चंस, ए क्वेश्चंस गुडा प्रैक्टिस करिवे। एथरो गोटे दिटा क्वेश्चंस आसीबो आपनका एग्जाम रे, जेहेतु फिजिकल साइंस सेतरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम गोटे दिटा आसीबो, तेणु केबे भी स्किप करिवेनी, चेष्टा करिवे केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जदि फॉर्मूला मन रखिथिबे आराम से करि परिवे। तापर आपनकर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ताकू घोषिबे भलो भाबरे। देन तापर आपनकर लॉन्ग क्वेश्चंस रहिबो आपनकर इटा लॉन्ग क्वेश्चंस आसे पिला आयताकार काच स्लैब मध्यरे किपरि प्रतिसरण हेउची ताकू बुझिया पई बोली मध्य लॉन्ग क्वेश्चंस आसे। देन तापर एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अनुसार मु कहूची 5 वर्षर क्वेश्चंस देखिकी। तापर आपनकर नेक्स्ट होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट 2 मार्किया क्वेश्चंस आसीबो आपनकर स्नेल को नियम, आलोकर प्रतिसरणर दुईटी नियम, आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि और आपतन बिंदुठारे दुईटी श्वास मध्य व्यवधान पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब गोटे समतल रे रहे। देन सेकेंड होची दुईटी निर्दिष्ट माध्यम गोटे निर्दिष्ट वर्णर आलोक पई आपतन कोणर साइन और प्रतिसरण कोणर साइन अनुपात एक स्थिरांक। आलोकर दुईटी प्रतिसरणर नियम लेख पड़िबो 2 मार्क। एटा किंबा स्नेल को नियम मध्य पड़ी परिबो। एटा होची स्नेल को नियम, एही स्थिरांक मूल्य माध्यम रे द्वयर प्रकृति आलोक वर्ण उपर निर्भर करता है। एही नियम को स्नेल को प्रतिसरण नियम कहा जाय। एटा इंपोर्टेंट 2 मार्क। आपतन कोण को आई निया जाए, प्रतिसरण कोण को आर निया जाए। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टिव रेंज, तो साइन आई बाई साइन आर,
इजिकल टू होची आपणकर कांस्टेंट बा स्थिरांक एतिकी लिखिबे डेफिनेशनटा लिखिबे आ फॉर्मूलाटा लिखिबे 2 मार्क पाइबे। तापर आपणकर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम गुड़ाक इंपोर्टेंट रहिबो एटा को भल भाबरे देखिबे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखंतु भिन्न भिन्न माध्यम आलोक भिन्न भिन्न बेगर संचारित होता है। शून्य माध्यम आलोकर बेग सर्वाधिक ये क्वेश्चन टा 1 मार्क आसीबो। केउ माध्यम आलोकर बेग सर्वाधिक शून्य माध्यम आलोकर बेग बा वैक्यूम माध्यम आलोकर बेग सर्वाधिक यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड केते आलोकर ये तो जानथिबे आपणकर आलोकर बेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एटा होची आलोकर बेग। तो वायु रे आलोकर बेग शून्य माध्यम तुलन रे सामान्य कम सबुठारु सर्वाधिक होउची शून्य रे तापरे वायु रे। तापरे आपणकर कहूची मात्र आलोकर बेग काच बा जल माध्यम रे यथेष्ट ह्रास पाए काच आ जल रे सबुठारु कम गोटे दत्त माध्यम जुगल पई प्रतिसरणांक से दुई माध्यम आलोकर बेग उपरे ही निर्भर करथाय। तो ये चित्रटी देखि पारुथिबे काच आ वायु रे आलोकर बेग कम थाए। एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो लॉन्ग क्वेश्चंस कहली एगुडाक लिखिबे। एटा लॉन्ग क्वेश्चन टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची लॉन्ग क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स श्योर आपनका एग्जाम रे आसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए लॉन्ग क्वेश्चन टा लिखिबे प्रतिसरणांक एटा को लिखिबे ए चित्र करिवे आ ए जो दुईटा देइछि एटा को लिखिबे n21 आ n12 तो c/f आपनकर n इजिकल टू आलोकर वायु रे बेग बा आलोकर माध्यम रे बेग c/v गोटे माध्यम परम प्रतिसरणांक को सरल भाव रे एही माध्यम रे प्रतिसरणांक कुहा जाय थाए। आपण जलर प्रतिसरणांक होउची केते 1.33 यार अर्थ हेउची आलोकर वायु रे बेग और जल रे बेगर अनुपात आलोकर वायु रे बेग और जल रे अनुपातर बेग होउची 1.33 एवं आपणकर क्राउन काचर प्रतिसरणांक होउची 1.52 जलर प्रतिसरणांक होउची 1.33 क्राउन काचर प्रतिसरणांक होउची 1.52 ता मने रखिबे एथरे 1 मार्क क्वेश्चंस आसीबो। देन तापर वर्तुळाकार लेंस रो प्रतिसरण रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस मध्ये आपणकर लॉन्ग क्वेश्चन तेणु वर्तुळाकार लेंस रो प्रतिसरण सेमती आपणकर कॉन्केव लेंस आउ कन्वेक्स लेंस ए दुईटा को भी भल भाव देखिए। तो देखिए दुईटी पृष्ठ थिबा एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम गोटे पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होइतिले ताहाकू लेंस कुहा जाय। लेंस काहाकू कुहा जाय पड़िबो। तो एहार दुईटी पृष्ठ वर्तुळाकार होई पारे किंबा गोटे पृष्ठ वर्तुळाकार अन्यटी समतल मध्य होई पारे। जदि लेंस रो दुईटी वर्तुळाकार पृष्ठ बाहर पटको बाहर थाए तेबे से लेंस को द्वि उत्तल बा केवल उत्तल लेंस कहा जाए। जदि बाहर पटको बाहर थाए सेम मिरर टाइप रो ताहले ताको हमें कोन कहबा ना उत्तल लेंस बोली कहबा। एहार मझी अंश धार अंश ठारू अधिक मोटा होई थाए। मझी अंशटा आपणकर धार अंश ठारू कोन होई थाए ना अधिक मोटा होई थाए। उत्तल लेंस आलोक रश्मि गुच्छ को केंद्राभिमुखी बा कन्वर्ज करे एवं तेणु उत्तल लेंस को केंद्राभिमुखी बा अभिसारी लेंस बोली मध्य कहा जाए। अभिसारी लेंस काहाकू कहा जाए भी पड़ी परिबो। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाए कारण तार मझी पार्टा बहुत मोटा थाए जे कि रश्मि गुच्छ को केंद्राभिसारी मा कन्वर्ज करथाए। सेहीपरि गोटे लेंस रो दुईटी वर्तुळाकार पृष्ठ जदि भीतर आड़ को पशि जाई थाए अर्थात वक्र होई थाए तेबे ताहाकू द्वि अवतल बा अवतल लेंस कहा जाए। जेमति कि मैं कहूली दुईटा जाक कौन हो ना भितर को पशि जाइथिबो एमती ताको अवतल लेंस कहा जाए। यार धार अंश मझी अंश अपेक्षा अधिक मोटा होता है। यार धारटा मोटा होइथिबो मझी अपेक्षा धार मोटा होता है। यही लेंस आलोक रश्मि को अपसारण बा डाइवर्स करथाए। आपणकर उत्तल लेंस कन्वर्ज करथाए। अभिसारी लेंस एथिपाई ताको कहा जाय थाए। एटा को अपसारी लेंस कहा जाए। ए लेंस को अपसारी लेंस कहा जाए कारण ए कौन करथाए ना रश्मि गुच्छ को डाइवर्स करथाए किए ना अवतल लेंस।
गोटे लेंस द्वि अवतल बा दुई अवतल दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठ थाए। प्रत्येक वर्तुलाकार पृष्ठ गोटे गोलकर अंश अटे। यही गोलक गुड़िकर केन्द्र को लेंस वक्रता केन्द्र बा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाए। लेंस वक्रता केन्द्र साधारणतः सी अक्षर द्वारा डिनोट करा जाई थाए। सेम जिनस मिरर रे आमे जहाँ पढ़ी के आसले लेंस दुई वक्रतल पृष्ठ पर वक्रता केन्द्र थाए जमती कि सेंटर C1 आउ C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेमती लेंस दुई वक्रता केन्द्र दे जाइथिबा काल्पनिक सरलरेखा को लेंस प्रमुख रखिबा प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाए। लेंस मध्य बिंदु को आलोकर केन्द्र बा ऑप्टिकल सेंटर बोली जहाँ को ओ अक्षर द्वारा आमे चिन्हित करथांती। तो लेंस आलोक केन्द्र दे जाउथिबा आलोक रश्मिर कौनसी विपथन बा डेविएशन हुए नाही बा ताहा सीधा गति करथाए। वर्तुलाकार लेंस मझिरे जो क्षुद्र वर्तुलाकार परिसीमा बा आउटलाइन भितरे लेंस प्रतिसरण करे ताहार व्यास को लेंस द्वारक बा एपर्चर कहा जाए। लेंस द्वारक बोली सेटा को कहा जाए। तो द्वारक वक्रता व्यासार्ध अपेक्षा यथेष्ट कम। यही लेंस गुड़ को क्षुद्र द्वारक विशिष्ट पतला लेंस बोली कहा जाए थाए। तो सेम जिनस आमे जेमती मिरर रे पढ़ी के आसिले सेमती आपणकर लेंस रे मध्य आपणकर उत्तल लेंस रही 6टा पॉइंट आपणकर अवतल लेंस रही 2टा पॉइंट। ये दुटा को भल भाव मन रखिए। 2टा टेबुल तार 2टा टेबुल आर 2टा मिरर 2टा टेबुल आउ लेंस 2टा टेबुल। तो भल भाव मन रखिए। प्रकृति आपणकर एग्जाम रे पड़िबो। नेक्स्ट कौन इंपोर्टेंट देखिए जेमती कि सेठी मु लंकोसेंस कहले रश्मि चित्र व्यवहार करके लेंस प्रतिबिंब गठन गुड़ाक देखाओ। सेमती मिरर मध्य एटा लंकोसेन मिरर मध्य गोटे लंकोसेंस मिरर मध्य रश्मि चित्र करके देखाई आउ आपणकर लेंस मध्य रश्मि चित्र करके देखाई प्रतिबिंबर गठन एटा दीटा होची लंकोसेन जे कोनोसी गोटे आसीबार बहुत सारा संभावना अच्छी। देन आपणकर लेंस फॉर्मूला आसला लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से आपणकर मिरर फॉर्मूला थिला 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। सेमती लेंस फॉर्मूला होची 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। दुटा फॉर्मूला को भल भाव मन रखिए। एथुर आपको लेकिन क्वेश्चंस आसीबो। यार मध्य मैग्निफिकेशन अच्छी से m इजिकल टू h डैश बाय h से थिला माइनस v बाय u एठी होची खाली m इजिकल टू h डैश बाय h इजिकल टू v बाय u। एटा भल भाव मन रखिए। एटा होची लेंस रो मैग्निफिकेशन सेटा थिला आपणकर मिरर रो मैग्निफिकेशन। मिरर रो फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को भल भाव मन रखिए। एटा लंकोसेंस आ ताकू नै कि आपणकर प्रॉब्लम गोटे मध्य पढ़ी परिबो। प्रॉब्लम पढ़िबो तो सेति प्रॉब्लम गुड़ाक प्रैक्टिस करंतु। देन आसीबो लेंस रो पावर। एटा मध्य आपणकर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लेंस रो पावर फॉर्मूला मन रखिए। पावर ऑफ लेंस p इजिकल टू 1/f फॉर्मूला होची p इजिकल टू 1/f। f होची आपणकर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कोटा ना पोल आउ फोकस भितर जो दूरता थाए ताकू फोकल लेंथ कहा जाए। तार एसआई यूनिट होची अंतर्जातिक एकक पद्धति रे एसआई यूनिट होची लेंस रो पावर रो एकक होची डायोप्टर। ताकू डी अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए कैपिटल डी डायोप्टर लेंस रो पावर। तो लेंस रो फोकस दूरता 1.0 मीटर हेले यदि फोकस दूरता केते थिबो 1.0 मीटर हेले तार पावर 1 डायोप्टर होई थाए। तो 1 डायोप्टर इजिकल टू 1 मीटर इनवर्स मन रखि थांतु। उत्तल लेंस रो पावर को जुक्तात्मक अवतल लेंस रो पावर को विजुक्तात्मक मन करा जायछि। उत्तल लेंस को सब बेले जुक्तात्मक निया जाए आ अवतल लेंस को आपनकर विजुक्तात्मक निया जाय थाए। चक्षु डाक्तर माने चश्मा पाई संशोधनकारी लेंस निर्धारण कला बेले एही प्रकार लेंस पावर सूचना दे थांती। जदि गोटे निर्धारित लेंस पावर प्लस 2.0 डायोप्टर होता है तेबे से लेंस उत्तल लेंस अटे। प्लस 2.0 हेले आपणकर उत्तल लेंस लगी आउ फोकस दूरता 0.50 मीटर हेले अटे। सेहीपरि आपण गोटे माइनस 2.5 डायोप्टर पावर लेंस फोकस दूरता 0.40 मीटर ए लेंस अवतल लेंस अटे हिसाब मन रखा पड़ो। यदि माइनस लगी ताहले जानिबे अवतल लेंस लगी। यदि प्लस लगी ताहले जानिबे उत्तल लेंस आपण चश्मा रे यूज होइछि। प्लस 0.2 डायोप्टर माने आपणकर केते फोकस दूरता थिबो 0.50 मीटर थिबो। आ जदि माइनस 2.5 डायोप्टर होछि ताहले आपणकर
फोकस दूरता केते थिबो 0.40 थिबो। तुमे जानिछ कि होची मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा गोटे वर्ष क्वेश्चंस आस्थिला 1 मार्क रो क्वेश्चंस P1 दे देथिला P2 दे देथिला P3 दे देथिला टोटल पावर केते हबो पचासला। तो मन रखंतु P = P1 + P2 + P3 एबा केवल मिसई देबे हे जिवो आपनकर। तो ये थिला आपनकर आलोकर प्रतिसरण प्रतिफलन रो चैप्टर एंडिंग हे गला। तो ये टोटल जहाँ भी आपको इम्पोर्टाट देली जो गुड़ाक इम्पोर्टाट मुझे कहीदेली आपको गोटे हूँ आलोकर प्रतिसरण दुईटी नियम हूँ 2 मार्क स्नेल नियम हूँ 2 मार्क तापर आपणकर रश्मि चित्र अनुसार आपन को लेंस आपणकर मिरर दीटा आपणकर लंग क्वेश्चंस तापर इम्पोर्टाट है आपणकर समतल दर्पण में किपरि प्रतिबिंब तैयारी हुए सेटा 3 मार्क क्वेश्चंस आसीपर तापर आपणकर है टेबुल मिरर रो 2टा टेबुल तार प्रतिबिंबर आकार प्रकृति कोठी कौन हम लेंस रो 2टा टेबुल अच्छी देन तापर आपणकर मिरर फॉर्मूला आपणकर मिरर रो मैग्निफिकेशन आपणकर लेंस रो मैग्निफिकेशन आ लेंस फॉर्मूला भला भाबरे मन रखिबे। तापर आपणकर लेंस रो पावर तापर पावर रो फॉर्मूला गुड़ाक भल भाबरे मन रखिबे। एति थिला आपणकर इम्पोर्टेंट ए चैप्टर रो। तापर नेक्स्ट चैप्टर आमे देखिबा चक्षुर कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर रही कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रही। तो चलतु डेन करी स्टार्ट करनबा। अध्याय मानव चक्षु वर्ण जगत देखिनवा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टरटा मध्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आउ बहुत सारा 3 मार्किया क्वेश्चंस आ भौगोलिक कारण सॉरी आपनकर विज्ञानगत कारण दर्शाओ ए टाइप रो क्वेश्चंस आसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टी लॉन्ग क्वेश्चंस आसीबार संभावना आपनकर ए चक्षुर रही आपनकर जो अच्छी आपनकर दृष्टिगत समस्या गुड़ाक रही आपनकर दृष्टि दोष एवं तार प्रतिकार जो रही आपनकर समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष आ चालीसा सेटा हूँ आपनकर लॉन्ग क्वेश्चंस ए चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस सेटा। तो सेटा भल भाव आपड़ घोषदेवे 3टा जाकर जो दृष्टि दोष रही समीप दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष चालीसा। तो चलतु डेन कर स्टार्ट करनबा। तो जमती देखिपे फास्ट आपंकर जो चक्षुर चित्रटी रही है भल भाव प्रैक्टिस करेंगे। चित्र बेले बेले अनावश्यक भी लेखे चित्र करके बुझापी भी बेले बेले पड़े। तो चित्रटी को मानव चक्षु चित्र द्वारा बुझा कहीकि भी पड़े। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आइदर 3 मार्किया क्वेश्चन खाली पढ़ी पार चक्षुर चित्र करने। तो ये चित्रटा को भल भाव समस्ते प्रैक्टिस करेंगे। तो मानव चक्षु हूँ गोटे कैमेरा सदृश। तो यह लेंस व्यवस्था द्वारा वस्तुर प्रतिबिंब आलोक संबंधी परदा मुकुरिका उपरे सृष्टि हुए। तो मन रखिए कौ जगार कौन प्रतिबिंबटा कौटी सृष्टि हुए आपणकर ये जिनस गुड़ाक 1 मार्किया क्वेश्चन बहुत आसे। तो वस्तुर प्रतिबिंब आलोक संवेदी परदा मुकुरिका उपरे सृष्टि होता है। आपणकर प्रतिबिंबटा कौटी सृष्टि होता है मुकुरिका उपरे सृष्टि होता है। आलोक एक पतला स्वच्छ झिल्ली मध्य देई चक्षु को प्रवेश करथाए। आपणकर आलोक जो पड़े आखि उपरे से स्वच्छ झिल्ली मध्य देकी चक्षु को प्रवेश करे। यह स्वच्छ पटल कहती जो माध्यम देकी आपण आखि भितर को आलोक जाए स्वच्छ पटल कहुए। प्रतिबिंब जो आपणकर फॉर्मेशन होता है मुकुरिका बोली कहुए। चित्र आप देखिपे मुकुरिका कौटा ये देखिपे मुकुरिका रही आपणकर यहाँ स्वच्छ पटल रही। तापर आपणकर आसला आलोकर एक पतला स्वच्छ झिल्ली मध्य चक्षु भितर पड़े स्वच्छ पटल आपणकर कर्निया कहुए। तापर आप देखिपे तार सम्मुख आगे आग को अल्प बाहरी आए चक्षु गोलक प्रायतः गोलाकार होता है। यार व्यास केते थाए प्राय 2.3 सेंटीमीटर थाए। मन रखु व्यास हूँ 2.3 सेंटीमीटर। कहार ना चक्षु गोलक चक्षु मध्य को प्रवेश करुवा अधिकांश आलोक रश्मि स्वच्छ पटल बाह्य पृष्ठ में प्रतिसरित होता है। आपणकर स्वच्छ पटल पछरे थिबा कला मांसल वस्तु को कनिनिका बोली कहुए। इरिक्स जो कला मांसल वस्तुटा थाए ताकू कनिनिका कहुए। कनिनिका नेत्र पितुଳାर आकार को नियंत्रण करी चक्षु मध्य को आवश्यक परिमाणर आलोक पठाई थाए। किए
चक्षु मध्यक आवश्यक परिमाण आलोक पठाई थाए सेटा होची कनिनिका। कनिनिका कौन करता नेत्र पितुଳାर आकार को नियंत्रण करिकी आपणकर नेत्र पितुला माने प्यूपिल जोटा नेत्र पितुଳାर आकार को नियंत्रण करिकी से चक्षु मध्य को आवश्यक परिमाण आलोक को पठाई थाए किए ना कनिनिका। चक्षु लेंस द्वारा वस्तुर एक वास्तव क्षुद्र और उल्टा प्रतिबिंब मुकुरिका उपरे सृष्टि हुए। जिके पूर्व कही आपणकर प्रतिबिंबटा आपणक मुकुरिकार तैयारी होता है। तो केमिति तैयारी हुए वास्तव क्षुद्र एवं उल्टा। मुकुरिकार असंख्य आलोक संवेदी सेल थांती। आलोक मुकुरिका उपरे पड़िले आलोक संवेदी सेल गुड़िक एक्टिव होई विद्युत संकेत बा विद्युत सिग्नाल प्रेरण करती। यह विद्युत संकेत नेत्र स्नायु माध्यम मस्तिष्क को जाए। मस्तिष्क सृष्टि होइथिबा उल्टा प्रतिबिंब को सड़ख करी वस्तु जेपरी अच्छी सेहीपरी धारणा देबारे सहायक होता है। तो तार पूरा क्लास आपण किपरि आलोक आसिक आपण किपरि प्रतिबिंब देखते पूरा टोटाल एटा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन चित्र करेंगे और किपरि मानव चक्षु द्वारा आम किपरि गोटे प्रतिबिंब को सड़ख रूप में देखिपारती ये आपंकर लॉन्ग क्वेश्चन तो अनुसार आप बुझेकी लिखिए। तापर आसला आपणकर समायोजन पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यहाँ इम्पोर्टाट रही समायोजन। चक्षु लेंस जेली भली तंतु जातीय पदार्थ द्वारा गठित। आपणकर जो चक्षु रही आमर जो चक्षु रही से चक्षुटा कौ टाइप पदार्थ तैयारी जेली भली तंतु जातीय फाइब्रस पदार्थ तैयारी। आपणकर सिलियारी मांसपेशी द्वारा यार कौन होता है वक्रता को नियंत्रित कर। आपणकर सिलियारी मांसपेशी रही सिलियारी मांसपेशी द्वारा यार वक्रता को नियंत्रण करी हुए। चक्षु लेंस रे वक्रता बदलिले आपणकर चक्षु लेंस जो वक्रता बदले तो वक्रता बदलिले यार फोकस दूरता बदली जाए। लेंस को धरी रखिबा मांसपेशी गुड़िक हुगुड़ा हेले आपणकर जदि मांसपेशी गुड़िक हुगुड़ा हेले लेंस टी कौन हो जाए ना सरू हो जाए। लेंस टी सरू हो जाए एवं फोकस दूरता कौन हो जाए ना बढ़ी जाए। लेंसटा सरू हो आपणकर फोकस दूरता कौन हो ना बढ़ीज। फल आम दूर वस्तु को स्पष्ट भाव में देखिपारू। दूर वस्तुटा को स्पष्ट भाव में देखिपर किंतु निकट वस्तु को देखला बेले सिलियारी मांसपेशी संकुचित हुए और चक्षु लेंस वक्रता कौन हुए ना वृद्धि पाए। चक्षु लेंस वक्रता कौन हो जाए वृद्धि पाई थाए एवं यह मोटा हो जाए। फल चक्षु लेंस फोकस दूरता कमी जाए आम निकट वस्तु को स्पष्ट भाव में देखिपारू। चक्षु लेंस फोकस दूरता को आवश्यकता अनुसार बदलाइबा सामर्थ्य को समायोजन कहुए। जो चक्षु लेंस दूरताटा आम आमर आवश्यकता अनुसार बढ़ाती किंबा कमाती से जिनसटा को ही समायोजन कहुए। समायोजन क्या कहुए 2 मार्किया किंबा 3 मार्किया क्वेश्चंस आसीबो निश्चित आसीबो। आउ मध्य चक्षु लेंस फोकस दूरता एक निर्दिष्ट सर्वनिम्न सीमा ठार आउ अधिक कमी पारिबो नाही। तो सर्वनिम्न दूरता होउछि आपणकर 25 सेंटीमीटर। एटा मन रखिथिबे एटा 1 मार्क क्वेश्चन। सर्वनिम्न दूरता को स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता बा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोली कह जाए सेटा होउछि 25 मीटर। तो स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता को मध्य चक्षुर निकट बिंदु कह जाए। सेहि भली जो दूरता पर्यंत चक्षु स्पष्ट भाव में वस्तु को देखि पारे ताहाकू दूर बिंदु कह जाए। जोटा कि आम जी दूर पर्यंत देखिपारती ताकू ही आम दूर बिंदु बोली कह फार पॉइंट कह जाए। आउ सर्वनिम्न दूरता जोटा चक्षुर निकट बिंदु ताकू नियर पॉइंट कह जाए। साधारण चक्षु पाई एहार अनंत दूर बा इनफिनिटी अटे। तेणु साधारण वस्तु चक्षु 25 सेंटीमीटर अनंत दूरता मध्य वस्तु को स्पष्ट भाव में कौन करे मान देखी पारे। समय समय वयस्क व्यक्ति अति स्वच्छ चक्षु लेंस धड़ा मिल्की एवं धूसर हो जाए। आपणकर जो वयस्क लोक मैंने अच्छा चक्षु लेंसटा कौ भाया कलर हो जाए मिल्की किंबा क्लाउडी बा धूसर रंगर हो जाए। चक्षुर ही अवस्था को मोतिया बिंदु कह जाए। मोतिया बिंदु क्या कह जाए पढ़ी पार जो मैंने वयस्क व्यक्ति अच्छा चक्षु लेंसटा बयस हेले धड़ा किंबा धूसर वर्णर हो जाए ताहाकू आमे मोतिया बिंदु बोली कही था। यह फल व्यक्ति संपूर्ण बा आंशिक भाव में देखिपारे नहीं जहाँफल आमर मोतिया बिंदुर चिकित्सा होउछि।
तापर जोटा लंग क्वेश्चंस कहूली से आसीगला यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चंस यही चैप्टर तो यहाँ भल भाव में घोषी ने समस्त पूरा पानी करके घोषे यहाँ क्वेश्चंस आसी नुहे आसी पड़ी आपण एग्जाम रे काली तो निश्चित भाव में समस्ते घोषे समीप दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष और चालीसा तीन प्रकार दृष्टि दोष रही विषय जहाँ भी अच्छे घोषे और तार जो चित्र देती भी प्राक्ट करेंगे मु बेसी किसी कहूनी खाली टिके टिके तार डेफिनेशन पढ़ी दूची जोटा कि आपको मे भी आपको हेल्पफुल हो पार समीप दृष्टि थिले दूर वस्तु स्पष्ट देखी हुए नाही समीप दृष्टि माने पाख वस्तुटा भल भाव में देखिपारे दूर वस्तु देखिपारे नहीं दूरदृष्टि माने दूर वस्तु भल देखिपारे पाख वस्तु भलसे देखिपारे नहीं तो समीप दृष्टि दोष थिले आम कौन करवा दूर वस्तु को भल भाव में देखिपार नहीं मात्र निकटरे थिबा वस्तु स्पष्ट देखा जाए यही दोष थिबा व्यक्तिर दूरबिंदु अनंत दूरता ठारू कमी जाए केवल केते मीटर दूरतार थिबा वस्तु को स्पष्ट भाव में देखी हुए तो एथिपाई आपण जदि कौनसी कारण चक्षु लेंस वक्रता बढ़ी जाए कि चक्षु गोलक लंबी जाए ताहले दूर वस्तु आसुथिबा आलोक रश्मिगुच्छ मुकुरिका परिवर्ते ता पूर्वरु काचा भरस भितर प्रतिबिंब सृष्टि करे तो जदि आपंकर आखि नॉर्मल थी ताहले मुकुरिकार प्रतिबिंब हम जदि समीप दृष्टि दोष थी ताहले आपणकर प्रतिबिंबटा काचा भरस प्रतिबिंब सृष्टि होता है तेणु दूर वस्तु स्पष्ट देखा जाए नहीं मात्र अपेक्षाकृत निकट थिबा वस्तुर प्रतिबिंब मुकुरिकार सृष्टि तेणु ताहा स्पष्ट देखा जाए तो समीप दृष्टिर प्रतिकार पई लेंस फोकस दूरता बढ़ाइबा बा पावर कमाइबा आवश्यक आइदर फोकस दूरता को आपण बढ़ाइबे किंबा पावर कमेबे एथिपाई उपयुक्त अवतल लेंस चषमा व्यवहार कले अवतल लेंस और चक्षु लेंस समाहार पावर चक्षु लेंस पावर ठारू कम हेबो एवं फोकस दूरता बढ़ीज फल दूर वस्तुर प्रतिबिंब मुकुरिकार पड़ो और वस्तु स्पष्ट भाव में देखा तो समीप दृष्टि दोष आप कौ चषमा यूज करेंगे अवतल लेंस बा कनकेव लेंस चषमा यूज करेंगे तापर आसला दूरदृष्टि दोष जमती कहली दूरदृष्टि माने दूर वस्तुटा आपन को भल भाव में देखा किंतु पाख वस्तुटा देखा नहीं तो से व्यक्तिर निकटरे वस्तु स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरता हूँ 25 सेंटीमीटर अधिक दूर में रखी पढ़ी पारती सर्वनिम्न दूरता हूँ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर रु अधिक दूरतार रखिकी जिनसटा को देखी हम देखिए जो वयस्क लोक मैंने बहुत दूर में बही को धरिकी पढ़ती चेष्टा करते पढ़ापी तो ताहले से कौ चश्मा यूज करेंगे आपण उत्तल लेंस यूज करेंगे तो दूरदृष्टि निराकरण चक्षु लेंस पावर बढ़ाइबा दरकार चक्षु परीक्षा कराए उपयुक्त मापर उत्तल लेंस चश्मा पिंधिले उत्तल लेंस चक्षु लेंस समाहार पावर को अधिक हुए एवं फोकस दूरता कमी जाए यहाँ फल निकट वस्तुर प्रतिबिंब मुकुरिकार पड़ वस्तु स्पष्ट देखा हुए जमती कहली समीप दृष्टि दोष आप अवतल लेंस यूज करेंगे दूरदृष्टि दोष आप उत्तल लेंस यूज करेंगे समीप दृष्टि दोष पाख जिनस भल भाव में देखा जाए दूर वस्तु समीप दृष्टि दोष आपणकर कौन हुए समीप दृष्टि दोष दूर वस्तु स्पष्ट भाव में देखी हुए नहीं किंतु पाख वस्तु भल भाव में देखी हुए सेमती दूरदृष्टि दोष आपणकर दूर वस्तु भल भाव में देखा जाए किंतु पाख वस्तु भल भाव में देखा जाए नहीं तापर आपणकर आसला 40 आप 40 जानते 40 बयस आपणकर 40 हेले 40 बाहर तो बयस बढ़ीगला अर्थात प्राय 40 वर्ष पाखापाखि आप जदि होइजिबे ताहले आपनको 40 आपणकर होता है माने 40 माने कौन ना या चक्षु लेंस तार समायोजन पावर हराइबा फल से व्यक्ति कौन होता है निकट वस्तु देखा असुविधा हुए एपरी दृष्टि को 40 कहुए 40 क्या कहुए भी पड़े 1 मार्क 2 मार्क यार प्रतिकार उपयुक्त पावर व फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस चषमा व्यवहार करा जाए 40 उत्तल लेंस दूरदृष्टि उत्तल लेंस 40 उत्तल लेंस व्यवहार करा जाए तापर समय समय जड़े व्यक्ति उभय समीप दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दीटा जाक माने पाख जिनस भी देखा जाए कि दूर जिनस भी देखा जाए तो से चश्मा 2 प्रकार लेंस लगी थाए तो तल लेंस रे से माने निकट वस्तु को देखती आउ बही पढ़ी पारती और ऊपर लेंस रे से माने दूर वस्तु को देखती तो ए प्रकार को चश्मा को बाइफोकाल किंबा द्विफोकसी चश्मा बोली कहुए थाए
चश्मार विकल्प आम कंटाक्ट लेंस आजिकल लगाउछन्ति समस्ते। तो जानीपारे बाइफोकाल लेंस क्या कहे जो व्यक्ति को समीप दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष दुईटा जाक दृष्टि दोष थाए से माने बाइफोकाल लेंस को व्यवहार चश्मा व्यवहार करती समीप आपण पाख वस्तु को देखापी आपणकर तले लेंस लगी थाए दूर वस्तु को देखापी हेले आपण को ऊपर लेंस लगे दूर वस्तु को देखापी हेले आपणकर कौन लगी दूरदृष्टि दोष जेहेतु हो दूर वस्तु भल भाव में देखिपारे पाख वस्तु देखिपारे नहीं। तो से अनुसार से माने बाइफोकाल लेंस कह जाए। तापर आपणकर प्रिज्म मध्य आलोकर प्रतिसरण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एटा भी देखिए भल भाव में कारण एटा लॉन्ग क्वेश्चन बोले प्रिज्मटा आउ जमती कि आपको काच स्लैब भितर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कथा कही सेटा आपणकर लॉन्ग क्वेश्चन आउ ये जो प्रिज्मटा आपणकर लॉन्ग क्वेश्चन। काच प्रिज्म द्वारा धला आलोकर प्रकीर्णन जो विजुअल आप जानते बाघ निश हलाना बैगेणी घन नील नील सबुज हलदिया नारंगी आ लाल जिते बड़ा आलोक आसिकी प्रिज्म उपरे पड़े तो सेटा कौन हो जाए ना ये देखिए ये चित्रटा अच्छे देखे दूसरे आपको ये प्रिज्म रे धला आलोकर प्रकीर्णन ये धला आलोक आसटा प्रकीर्णन होगी सातटा कलर आपणकर बाहर धला आलोकर वर्णाली ये देखिपे विजुअल VIBGYOR भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड बाघ निश हलाना ओडिया रे मध्य एठी अछि बैगेणी घन नील नील सबुज हलदिया नारंगी आउ लाल। प्रिज्म द्वारा धला आलोक एपरी 7 वर्णर आलोक विभक्त है प्रतिसरण बेले यही 7 वर्ण विभिन्न कोण रे बंकई पृथक हुए प्रिज्म रे प्रवेश बेले एपरी हुए लाल वर्ण खूब कम बंकाए एवं बैगणी अति बेसी बंकई थाए सबुठार अधिक बेसी बंकाए किए ना बैगणी सबुठार कम बंकाए किए ना लाल ए दुईटा जिनस मन रखिए प्रत्येक वर्णर बंकैवा परिमाण भिन्न भिन्न। वैज्ञानिक सार आइजैक न्यूटन प्रथमे प्रिज्म रे सूर्यालोक प्रतिसरण कराई यही वर्णाली सृष्टि करथिले किए ना सार आइजैक न्यूटन जो फोर्स भी मध्य बाहर करथिले ताहापरे एही वर्णाली को अन्य एक प्रिज्म मध्य प्रवेश कराई सेथिरु कौनसी प्रकार वर्ण पाई नथिले ए प्रकार प्रिज्म को उल्टाई रखी यार वर्णाली को प्रवेश कराइले से देखिले जे जेउ आलोक द्वितीय प्रिज्म रु बाहला ताहा मूल आलोक परि धला तेणु 7टा जाक कलर को आम जब मिसई दबा ताहले कौ कलर हो धला कलर ही हो धला कलर को प्रतिसरण बा प्रकीर्णन रे आपणकर 7टी कलर बाहर थाए। आप इंद्रधनु देखिथिबे रेनबो इंद्रधनु आलोक प्रकीर्णन एक प्राकृतिक दृष्टांत गोटे एग्जांपल होउछि इंद्रधनु। वर्षा दिने आकाश सूर्य जो दिगरे थाए समय समय तार विपरीत दिगरे आपण इंद्रधनु देखिपारती यह किपरि हुए जानिया मेघरे असंख्य क्षुद्र क्षुद्र जलकणा थाए यही जलकणा गुड़िक छोट छोट प्रिज्म परि काम करती जलकणा गुड़िकर आपतित सूर्यालोक प्रथमे प्रतिश्रुत बा प्रकीर्णित हुए प्रकीर्णन हेले ताहापरे जलकणा मध्यरे एहार आभ्यंतरीण प्रतिफलन हुए एवं परिशेष यह प्रतिश्रुत होई जलकणारू बाहरी आसे आलोकर प्रकीर्णन बा आभ्यंतरीण प्रतिफलन जोगु दर्शकों चक्षु को विभिन्न वर्ण देखा जाए जहाँ को आम इंद्रधनु कही था। ये चित्रटा देखिपे इंद्रधनु तापर आपणकर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिपे तुम्हें निआ ऊपर को उठुवा उत्तप्त वायु मध्य कौन वस्तु को देखले वस्तुटी अल्प मिंजी मिंजी होगी प्रतीयमान हुए एगुड़ाक सब वैज्ञानिक कारण दर्शा तारा माने धप धप हेबा एगुड़ाक वैज्ञानिक कारण दर्शा यही क्वेश्चन आपणकर आसो तारा माने धपधप हेबा वायुमंडलीय प्रतिसरण एक जनाशुना घटना तारा माने धपधप हेबा होची वायुमंडलीय प्रतिसरण एक जनाशुना घटना। तो धला आलोकर प्रकीर्णन जोगु आपण 7टी कलर देखिपारती तापर आपणकर जो तारा जो धपधप होता है सेटा वायुमंडल प्रतिसरण जोगु होता है
ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ଗତି କଲାବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରତିସାରଣାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅନବରତ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ତାରାର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ, ସଅଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ। ତ ଦିଗ୍ବଳୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଓ ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଆଭାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ, ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନୀଳ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ କାହିଁକି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବାୟୁର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଟେ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବା ଲାଲ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ନ କରି କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରନ୍ତି। ଲାଲ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୀଳ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1.8 ଗୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ବଙ୍କେଇ ହେଇଥାଏ? ନୀଳ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କିଏ ବଙ୍କେଇ ହେଇଥାଏ? ଲାଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ ଅଟେ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଭଲେନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବା ଲାଲ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ କାହାର ଅଛି ସବୁଠାରୁ? ନା ନୀଳର। ସେଇ ନୀଳ ଆଲୋକ ହିଁ ସେ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଲ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୀଳ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ? ନା 1.8 ଗୁଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ନୀଳ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ। କାରଣ ତାର ୱେଭଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଏହି ବିଚ୍ଛୁରଣ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବିଚ୍ଛୁରଣ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୀଳ ଆଲୋକଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, କାରଣ ନୀଳର ୱେଭଲେନ୍ଥ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେଠି ବାୟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ଉଚ୍ଚତାରେ ବିଚ୍ଛୁରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ। ଆକାଶ ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନୀଳ କାହିଁକି? ବିଚ୍ଛୁରଣ ପ୍ରକୃତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେହେତୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକାଶ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ 2-3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 40 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆଉ ଚକ୍ଷୁ, ମାନବ ଚକ୍ଷୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତାପରେ ପଛରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆକାଶ ନୀଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ, ତାରାମାନେ ଧପ୍ ଧପ୍ କାହିଁକି କରନ୍ତି,
ଧଳା ଆଲୋକରୁ କିପରି ଆମେ 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆପଣ ଆଉ ଟିଣ୍ଡେଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆପଣ ବୁକ୍ ବାହାର କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ଼ିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 2ଟା ଚାପ୍ଟର କଭର କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାରୁ ବଡ଼ 2ଟା ଚାପ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।